सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अमीन्स। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी एनसीईआरटी की पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगी, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। तो आपको सारी केमिस्ट्री जो है पार्ट 2 वो रिवाइज करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कुछ इसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का कंपाउंड है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन का कंपाउंड है NH2। ठीक है, तो जिस भी एल्काइल या अराइल के संग, किसी भी एल्काइल या अराइल ग्रुप के संग जब NH2 ग्रुप लगा होगा तो वो आ जाते हैं अमीन्स की कैटेगरी में। अगर स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है तो ये एलिफेटिक अमीन्स फॉर्म करते हैं, और अगर बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप आ जाएगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये बन जाता है एरोमेटिक अमीन या एनिलीन। इसको हम कहते हैं एनिलीन। इसका क्लासिफिकेशन बहुत देख लीजिए, अमोनिया का ही डेरिवेटिव है, अमोनिया है। अगर मैं अमोनिया को इस तरह से लिख देती हूँ, यहाँ पर 2 कर दूं और एक 1H यहाँ पर लगा दूं, तो एक H हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या आ गया, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये बन गया RNH2। इसी तरह से एक आप H को और रिप्लेस कर दीजिए और एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दीजिए, तो इस नाइट्रोजन के संग 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। फिर से एक आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके संग नाइट्रोजन के संग एल्काइल ग्रुप अटैच कर देंगे, तो इस नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पर हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जो NH2 जो अमीन होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल अमोनिया की तरह ही होता है। अमोनिया का ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है हाइड्रोजन के संग। अगर हम यहाँ R को हटा करके H कर देंगे तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और नाइट्रोजन एक लोन पेयर कैरी कर रहा होता है। तो एक हाइड्रोजन की जगह R आ गया, तो ये क्या बन गया, RNH2, मतलब अमीन्स बन गए हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा एंड ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल होगी। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। थोड़ा सा देखने में टफ लगते हैं, लेकिन आप एक दो बार बनाएंगे तो वो डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। नाम इनके जरूर पता होने चाहिए आपको। आप इसको देख लीजिए, पायरिडीन, पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड इंडोल। इनके स्ट्रक्चर आप बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ कम्स टू प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, कैसे अमीन्स प्रिपेयर करे जाते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, NO2 जो होता है उसका रिडक्शन करने से, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वही यहाँ पर हमको करना है। नाइट्रो हमने ले लिया, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हमने लिया है, रिडक्शन करना है तो हमने हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में ले लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इथेनॉल की प्रेजेंस में करेंगे। सिंपल आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर लेंगे तो इसका क्या काम होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस दोनों ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और नाइट्रोजन के संग 2 H2 अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एनिलीन, राइट। ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप के संग अगर आप टिन और HCl इनका मिक्सचर डालते हो तो इसका क्या काम होगा, देखो ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेगा, SN4+। जो टिन है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा SN4+ में और इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके वाटर बाहर आ जाएगा और ये NH2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या तो हम टिन प्लस HCl का मिक्सचर यूज कर सकते हैं, या हम आयरन और HCl का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आयरन भी क्या होगा, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा Fe+2 में या Fe+3 में, और इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगा और इसको रिड्यूस करेगा और यहाँ पर बना लेगा NAD।
अगर हम एलिफेटिक अमीन का प्रोडक्शन चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, इसके संग एल्काइल ग्रुप लगा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लीजिए सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट, और उससे बन जाएगा इथाइल अमाइन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड हो गया कि अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कन्वर्जन आता है और आपको ये अमाइन ग्रुप उसमें बनाना है तो आप पहले उसको नाइट्रो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, नाइट्रो में कन्वर्ट करके, नाइट्रो में कैसे करेंगे, HNO3 एंड H2SO4 उसके मिक्सचर से करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। नाइट्रो को फिर आप रिडक्शन करेंगे तो आपके पास अमीन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस क्या होता है, अमोनोलिसिस होता है जब RH एल्काइल हैलाइड में जो RH बॉन्ड है इसको बॉन्ड को अमोनिया ब्रेक करता है तो उसको हम कहते हैं अमोनोलिसिस। इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। SN2 मैकेनिज्म का मतलब एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको इस तरह समझ लेते हैं, देखो अमोनिया जो है वो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और एल्काइल हैलाइड के R और X बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जो अमोनिया है ये अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पर, ठीक है, और जो हेलोजन है वो इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और इस तरह से एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब जब ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट की फर्दर अमोनिया के संग रिएक्शन करवाई जाती है तो प्राइमरी अमाइन फॉर्म होता है। तो इसको अगर हम सिंगल स्टेप पे समझें तो किस तरह से होगी ये रिएक्शन, देखिए पहले ये बन गया RH, इसका जब हमने अमोनिया से रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या आ गया, प्राइमरी अमाइन आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा है जिससे आपको रिएक्शन जो है वो रटने की जरूरत ना पड़े, आप उसको इस तरह से समझ लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम HX को निकाल देंगे तो क्या हो गया, R2 हो गया और NH, मतलब ये प्राइमरी, ये बन गया सेकेंडरी, और फिर फर्दर ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी HX जो है उसको निकाल देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के संग आ जाएंगे तो ये हो जाएगा टर्शरी और ये क्वाटरनरी आ जाएगा। इसी तरह से जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एल्काइल ये एक सॉल्ट बना लेगा और नाइट्रोजन जो है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने नाइट्रोजन ने जो लोन पेयर थे ये इसको डोनेट कर दिए एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई है, यहाँ पर 4 एल्काइल ग्रुप इससे अटैच्ड हो गए तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी हम NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, बेस के संग रिएक्शन करवाएंगे। वैसे तो इस रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज यही है कि मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस जो है इससे फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर आप बेस से रिएक्शन करवाओगे भी तो भी ड्रास्टिक कंडीशन में सिर्फ आपको प्राइमरी अमीन ही मिलेगा। तो इस तरह से ये होता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सिंपल है, देख करके पता चल रहा है। रिडक्शन करेंगे, 2 डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो। किसकी प्रेजेंस में होगा, हाइड्रोजन निकल की हो सकता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी ले लो आप यहाँ पर। और या फिर सेकंड मेथड क्या होगा कि सोडियम एमलगम से रिएक्शन करवाई जाए और सॉल्वेंट क्या लेंगे, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आप 2 बॉन्ड ब्रेक कर दो और जो ये 2 बॉन्ड ब्रेक करे वहां पर 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। इसके बाद रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड आप पता है आपको, RCONH2 होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाइए और उसको वाटर के साथ और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 देखो जब रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करो, रिएक्शन को जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको देख करके समझने की कोशिश करा करो कि कहां पर हम बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर आप दोनों बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन को रिमूव करो और इन दोनों बॉन्ड को यहाँ पर कैसे सेटिस्फाई करेंगे, इस वैलेंसी को, 2 हाइड्रोजन इससे अटैच कर दो, बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल इसकी प्रिपरेशन मेथड है, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये है कि कन्वर्जन में कहीं आप उसको यूज कर सकते हो
तो इसीलिए आप इसको सिंपल वे में ही समझो। नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड हम देखेंगे, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेम भी थोड़ा सुनने में आपको नया लग रहा होगा और रिएक्शन भी आपको दिख रहा है कि काफी लिखी हुई है, तो स्पेस कम है इसलिए वो कई स्टेप में आ गई, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो बच्चों ये रिएक्शन भी जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन चल रही है, और ये भी सिर्फ इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी अमीन्स होंगे। तो अब देख लेते हैं हम किस तरह से रिएक्शन होती है। ये हो गया थैलिक एसिड, दो COH बेंजीन ग्रुप बेंजीन रिंग के संग अटैच होंगे तो वो होता है थैलिक एसिड, ये आप पहले पढ़ चुके हो। इसकी रिएक्शन, थैलिक एसिड की रिएक्शन जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ होगी तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2 OH हैं ये -2H2O हो जाएगा और NH2 जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये देखो CO के संग NH2 आ गया, अगर हम इसको NH2H करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और 2NH2, एक NH2 यहाँ इस कार्बन से आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से निकल जाएंगे। अब जब हम इसको आगे हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हीट करने पर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन और एक NH2 ग्रुप, अमोनिया निकल गया। तो अब देखो, अब ये बच गया हमारे पास CONH एंड CO। तो ये कैसे हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन के संग और इस कार्बन के संग बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, क्योंकि एक इसकी यहाँ पर वैलेंसी फ्री हुई है और एक यहाँ पर फ्री हुई है, ठीक है, इस कार्बन की। तो ये इस तरह से बना लेगा थैलिमाइड। अब इसका, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बेस से रिएक्शन करेगा और बेस से रिएक्शन करके क्या करेगा, H की जगह आ जाएगा पोटेशियम और फिर से ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसके संग, अब रिएक्शन इसकी होगी एल्काइल हैलाइड के संग। अब आपको ये पता है कि जो एराइल हैलाइड्स हैं वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एराइल हैलाइड्स ही, एल्काइल हैलाइड्स ही रिएक्शन करेंगे। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी और इसको हीट करा जाएगा तो यहाँ से -KX निकल जाएगा और KX निकलने के संग यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस K की जगह आ जाएगा R। देखो ये K और ये X ये निकल जाएगा, अब ये R कहाँ आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एन एल्काइल थैलामाइड। अब इसकी बेस से रिएक्शन करवा दो। फाइनली जब बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे ऊपर करा था उसी तरह से यहाँ पर ये जो ONA है ये यहाँ पर आ जाएगा COONA और क्या हो जाएगा, ये RN और ये 2 मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये RNH2 जो है ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास और इस तरह से प्राइमरी अमीन फॉर्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्योंकि कई स्टेप्स आ गए हैं इसमें, पर उतनी टफ नहीं है। जिस तरह से आपको बताया कि स्टेप याद कर लो, 2 बार आप लिखोगे आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में। इसमें क्या करेंगे, अमाइड लेते हैं, ठीक है, RCONH2 अमाइड, ब्रोमीन एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। ये आपको ध्यान रखना है, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, RNH2 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। सिंपल याद करना है, कोई मैकेनिज्म नहीं याद करना, कोई मैकेनिज्म नहीं आता, सिंपल एक लाइन की रिएक्शन लिखने के लिए आती है ये आपको, और ये जरूर आती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 कार्बन थे, एक एल्काइल का और एक ही कार्बन। अब जो आपके पास प्रोडक्ट आया है अमीन का उसमें एक R है, एक कार्बन कम हो गया, डिग्रेड हो गया, इसलिए इसको कहेंगे डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये तो सारी हो गई अमीन्स की प्रिपरेशन मेथड्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों बेसिसिटी ऑफ अमोनियम ग्रुप, ठीक है। तो इसकी जो अमीन्स है इनकी बेसिसिटी,
अमीन्स की बेसिसिटी वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको फिनॉल की एसिडिटी समझाई थी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। कल के वीडियो में हम लोग करेंगे अमीन्स की बेसिसिटी, किस तरह से उसको हम देखते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन मेथड आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस छोड़ने नहीं है, ये आपको करने हैं तैयार। ठीक है, 2 बार आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।